आज अपन बात करेंगे फाइब्रॉइड्स के बारे में। फाइब्रॉइड्स यानी बच्चेदानी की गांठ, जिसको हम जब पेशेंट को बताते हैं तो ज़्यादातर औरतें तो दिमाग में ले लेती हैं कि मेरे तो गांठ बता दी है। तो देखिए फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं। फाइब्रॉइड्स होते हैं नॉन कैंसरस ग्रोथ आपके यूट्रस की सेल्स की, और उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि ये फाइब्रॉइड्स ऐसे ही पड़े रहते हैं, पता ही नहीं चलता है। पेशेंट नॉर्मली किसी और चीज़ के लिए दिखाने आती है, जैसे कि ब्लीडिंग, खून की कमी के लिए या पेट दर्द के लिए, तब ये फाइब्रॉइड्स डायग्नोज होते हैं। तो ये फाइब्रॉइड्स आपका कोई नुकसान नहीं करते हैं। इनकी वजह से आपको तकलीफ क्या क्या हो सकती है, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहला कि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है पीरियड्स के दौरान, या पीरियड्स के दौरान आपको दर्द बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपके पीरियड्स बहुत लंबे टाइम तक भी चल सकते हैं। पीरियड्स इतने लंबे टाइम तक चलने की वजह से आपको खून की कमी भी आ सकती है। पीरियड्स बीच बीच में भी आ सकते हैं। नीचे की साइड में पेड़ों में आपको दर्द रह सकता है, आपको प्रेशर फील हो सकता है। बच्चेदानी के आगे होती पेशाब की थैली, तो आपको पेशाब में दिक्कतें हो सकती है, जैसे बार बार पेशाब लगना या पेशाब का रुक जाना। बच्चेदानी के पीछे होती है लेट्रिन की थैली, तो आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की दिक्कत भी हो सकती है। आपका एब्डोमेन साइज में ग्रो हो जाता है, और इसकी वजह से आपको कमर में, नीचे पेट में या सेक्स के दौरान भी दर्द हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। तो कारण में सबसे पहला जेनेटिक के बारे में अपन बात करेंगे कि जो यूट्राइन मसल की जो सेल्स होती हैं, कुछ फीमेल्स में जो टिपिकल सेल्स होती है उनसे कुछ अलग सेल्स होती हैं ड्यू टू जेनेटिक चेंजेस, जिनकी वजह से फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हार्मोन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन होते हैं जो कि यूट्रस की लाइनिंग को थिक करना, प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को प्रिपेयर करना और फिर पीरियड्स का आना, इन दो हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। तो जिन पेशेंट्स में अपने को फाइब्रॉइड्स मिलते हैं उनके अंदर इन हार्मोन्स को बाइंड करने वाली सेल्स जो होती हैं यूट्रस के अंदर, वो टिपिकल यूट्राइन मसल सेल्स से ज़्यादा होती हैं। इसकी वजह से उनको फाइब्रॉइड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट रीज़न आता है कुछ ग्रोथ फैक्टर्स जो कि बॉडी के टिश्यूज़ को मेंटेन करते हैं, जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये आपके फाइब्रॉइड की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जैसे ईंटों के बीच में सीमेंट, वैसे सेल्स के बीच में स्ट्रोमा। ये चीज़ जो होती है ये फाइब्रॉइड वाले पेशेंट्स में एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, और ये सेल्स को फाइब्रस कर देता है और आपस में चिपका के उनकी ग्रोथ करने में उनकी मदद करता है, इसलिए भी आपको फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि कौन से पेशेंट्स में ये ज़्यादा देखने को मिल सकता है या किन लोगों में फाइब्रॉइड्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे पहला रेस, जैसे अफ्रीकन ब्लैक लोग जो होते हैं, जैसे कि ब्लैक पीपल की जो रेस है, जैसे कि अफ्रीकन्स हो गए, उनमें फाइब्रॉइड्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आता है हेरिडिटरी, जैसे कि आपकी मदर के या आपकी सिस्टर के फाइब्रॉइड्स हैं तो हो सकता है चांसेस कि आपको भी फाइब्रॉइड्स हो। कुछ और कॉजेस में आता है कि जैसे मान लीजिए आपके पीरियड्स थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो गए हैं, 10 की उम्र से पहले स्टार्ट हो गए हैं, या आप में मोटापा ज़्यादा है, ओबेसिटी है, या फिर आपकी जो डाइट है उसमें आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कम लेते हैं, विटामिन डी की मात्रा आपकी बॉडी के अंदर कम है, या आपकी डाइट के अंदर फ्रूट्स की मात्रा कम होती है, या रेड मीट का कंजम्पशन आप ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल लेते हैं जिसमें बियर कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, तो आपको फाइब्रॉइड्स के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, तो सीधी सी बात है कि आपको एनीमिया की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, यानी कि खून की कमी। खून से आपकी पूरी बॉडी वर्क करती है, तो अगर खून की कमी होगी तो ऊपर से लेकर नीचे तक आपको दिक्कतें हो सकती हैं। शुरू होता है आपके हेडेक से, आंखों में अंधेरी आना, चक्कर आना, पेट में दर्द रहना, थकान रहना, काम में मन ना लगना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब दिक्कतें आपको एनीमिया की वजह से हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है कि मान लीजिए आपको प्रेगनेंसी हो गई है और आपको फाइब्रॉइड है, तो उसकी वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि पहले 3 महीने के अंदर मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट के महीने होते हैं उसमें बच्चे को ग्रोथ करने के लिए जगह नहीं मिलती है, अगर आपका फाइब्रॉइड सब म्यूकोजल है तो उस वजह से बच्चा IUGR यानी बच्चा कमज़ोर हो सकता है, या बच्चे की प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, यानी कि टाइम से पहले डिलीवरी हो सकती है। नेक्स्ट सवाल आता है, क्या मैडम हम इन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने इसके कॉजेस में या इसके रिस्क फैक्टर्स में जो बताया है कि कई बार आपकी डाइट सही नहीं है, या आप एक प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं फॉलो करते हैं, तो आप एक्सरसाइज करिए, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करिए, तो हो सकता है इसके चांसेस कम हो, जो कि रिसर्चेस में देखा गया है, बट कोई इसका एविडेंस नहीं है। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस, पता कैसे चलेगा।
रहेगा। जैसा मैंने बताया कई बार इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं होता है, कोई सिम्टम ही नहीं होता है, तो सिंपल सोनोग्राफी में हम फाइब्रॉइड्स का पता लगा सकते हैं। या आपके एनीमिया हुआ है, खून की कमी आई है, तो भी हम एक सोनोग्राफी करके देखते हैं कि किस कारण से खून की कमी है। लास्ट आता है ट्रीटमेंट क्या होगा। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपकी फाइब्रॉइड की साइज़ पे और आपके सिम्टम्स पे। मान लीजिए आपकी एज यंगर एज है, आपके अभी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, अभी आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है और आपका फाइब्रॉइड हमने डायग्नोज किया है जिसकी साइज़ 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो हमें फाइब्रॉइड निकालने की ज़रूरत होगी। उसके लिए हम करते हैं मायोमेक्टोमी, जिसमें केवल फाइब्रॉइड निकाला जाता है, जिससे आपकी यूट्रस और आपकी फर्टिलिटी प्रिजर्व रहती है। नेक्स्ट आता है, मान लीजिए इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा है और आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, आपकी एज 40 के अबव है, तो हम यूट्रस पूरा निकालते हैं। अगर आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं फाइब्रॉइड्स की वजह से, पूरा हिस्टेरेक्टोमी होती है, पूरा यूट्रस निकाला जाता है, क्योंकि फाइब्रॉइड्स की रीग्रोथ के चांसेस भी होते हैं। मतलब आज हम एक फाइब्रॉइड निकालेंगे और एक छोटा सा बीज जितना फाइब्रॉइड आपके अंदर पड़ा होगा, जो कभी ना कभी ग्रो करके वापस से वही फाइब्रॉइड सामने आएगा। नेक्स्ट आता है कि मान लीजिए आपके फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत छोटा है, इसके लिए कुछ दवाइयाँ भी आती हैं, जैसे कि GnRH अगोनिस्ट, GnRH एंटागोनिस्ट। लेकिन जो प्रैक्टिकली देखा गया है कि अगर साइज़ आपकी बहुत ज़्यादा है तो उसको साइज़ कम करने में मेडिसिन ज़्यादा हेल्प आउट नहीं करती हैं। फिर भी आपकी एज को देखते हुए और फाइब्रॉइड के साइज़ को देखते हुए हम मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं। एक आता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जैसे कि कॉपर टी होती है, वैसे ही LNG या मिरेना नाम का डिवाइस यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है, जिससे भी फाइब्रॉइड के श्रिंक होने के चांसेस रहते हैं। और सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट, जो नेचुरल ट्रीटमेंट होता है, वो होता है मेनोपॉज, यानी कि महीने चले जाना, जो कि कुदरती चीज़ है। जब महीने चले जाएंगे तो फाइब्रॉइड्स को हार्मोन्स की सप्लाई कम हो जाती है और ये फाइब्रॉइड्स श्रिंक हो जाते हैं। कुछ एडवांस टेक्निक्स जैसे कि लेज़र का एब्लेशन करना, जैसे कि एंडोमेट्रियल लेज़र यूज़ करके उसका एब्लेशन करना, या फिर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करना, जिसमें कि जो फाइब्रॉइड्स को सप्लाई करने वाली वेसल्स होती हैं उनमें एम्बुलस छोड़ के उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन इसकी वजह से हो सकता है आपकी ओवरीज की भी ब्लड सप्लाई कम हो जाए, तो आपको प्रेगनेंसी में या फर्टिलिटी में इश्यूज आने लग जाए। तो जो भी एडवांस टेक्निक होती है उसके प्रॉस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, तो अपने डॉक्टर से मिलिए, पूरा बात डिस्कस करिए और समझिए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट होगा। पर इस फाइब्रॉइड से प्लीज़ डरिए मत, अपने दिमाग में इसको मत लीजिए, जो डॉक्टर कह रहे हैं उसको समझिए। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, छोटा सा फाइब्रॉइड है, बस हर 6 महीने से सोनोग्राफी करा के देखते रहिए कि इसकी ग्रोथ तो ज़्यादा नहीं हो गई है। मेरे हिसाब से आपको इस फाइब्रॉइड पे अच्छी जानकारी मिल चुकी होगी। कोई जानकारी पसंद आई तो चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।